हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है, क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यूपी पीजीटी, बिहार बीपीएससी, DSSB पीजीटी, इन सब के लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक प्रवृत्तियाँ उपभोक्तावाद की ओर रुझान पैदा करती हैं? वस्तु विनिमय, बाजार, मिश्रित, संतुलित। राइट आंसर बताइए। कौन सी आर्थिक प्रवृत्तियाँ उपभोक्तावाद की ओर रुझान पैदा करती हैं? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट्स द पैसेज शब्दावली किसने प्रस्तुत की? रेडक्लिफ ब्राउन, रॉबर्टसन, स्मिथ, एडमंड लीट, अर्नॉल्ड वॉन गैनेप। राइट आंसर क्या होगा? राइट्स द पैसेज शब्दावली किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन 4 राइट आंसर है। 1901 में अर्नॉल्ड वॉन गैनेप ने प्रस्तुत की थी। इसमें इन्होंने संस्कारों के वर्गीकरण के बारे में बताया है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रजाति भ्रामकता है? सभी प्रजातियां अशुद्ध हैं। त्वचा के रंग जैसे आनुवंशिक लक्षण किसी प्रजाति के लिए अपवर्जक नहीं होते। प्रजाति अंतर मिश्रण विकृत उत्पन्न करता है। उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए। कौन सा कथन प्रजाति भ्रामकता है? ऑप्शन 3 राइट आंसर है। प्रजाति अंतर मिश्रित विकृत उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय मानदंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक समूह की रचना दर्शाता है? धनी वर्ग, कॉलेज विद्यार्थी, सेवानिवृत्त व्यक्तियों के समेत टाटा इस्पात कंपनी। कौन एक समूह की रचना दर्शाता है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, कॉलेज विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्जित परिस्थिति का सही उदाहरण है? विवाहित, प्रौढ़, युवा, राजकुमार। कौन अर्जित परिस्थिति का सही उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, विवाहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक संघर्ष न होने पर भी अनेक व्यक्ति बहुमुखी भूमिकाएं निभाते हैं क्योंकि उन्हें भिन्न समय पर भिन्न भूमिकाएं निभानी होती हैं। उनके द्वारा निभाई गई विभिन्न भूमिकाओं में सुसंगति होती है। उनके द्वारा भूमिकाओं की मांग इतनी अलग अलग होती है कि उनमें भूमिका संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। प्रत्येक भूमिका की एक अद्वितीय परिस्थिति होती है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? आंतरिक संघर्ष न होने पर भी अनेक व्यक्ति बहुमुखी भूमिकाएं निभाते हैं क्योंकि प्रत्येक भूमिका की एक अद्वितीय परिस्थिति होती है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कृतियाँ जीवन के मूलभूत तथ्य हैं। लोगों द्वारा निर्मित औजार या वस्तुएं हैं जो सही है के प्रति हमारा विश्वास है, अन्य व्यक्तियों के प्रति हमारे समायोजन के प्रतिमान हैं। राइट आंसर बताइए। मानव कृतियाँ ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, जीवन के मूलभूत तथ्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय समूहों का संग्रह है जो एक स्थल में निवास करता है।
अनाश्रित संबंधों की एक व्यवस्था की तरह कार्य करता है, अपने निवासियों के लिए सभी प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराता है, सामुदायिक भावना व्यक्त करता है। राइट आंसर बताइए। समुदाय सामुदायिक भावना व्यक्त करता है, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारता, उच्च पद पाना, भौतिक वस्तुओं पर स्वामित्व, समय की पाबंदी और देशभक्ति के उदाहरण हैं। उन्हें वांछनीय तथा प्रयास करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। इन्हें कहा जाता है मूल्य, नैतिक आचार, व्यक्तिगत मत, लोकाचार। राइट आंसर बताइए। उदारता, उच्च पद पाना, भौतिक वस्तुओं पर स्वामित्व, समय की पाबंदी और देशभक्ति, ये सभी मूल्य के उदाहरण हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति सामाजिक अंतःक्रिया का फल है। संस्कृति में उपार्जित एवं अनुपार्जित दोनों प्रकार के व्यवहार सम्मिलित हैं। संस्कृति समाकलित व्यवहार नहीं है, संस्कृति एक पराजैविक है। राइट आंसर बताइए। संस्कृति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, संस्कृति में उपार्जित एवं अनुपार्जित दोनों प्रकार के व्यवहार सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिता के भाई की बहू किस एक का उदाहरण है? विवाहित स्वजन, संपृक्त स्वजन, द्वितीयक स्वजन, प्राथमिक स्वजन। राइट आंसर बताइए। पिता के भाई की बहू विवाहित स्वजन है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्याशामूलक समाजीकरण का प्रत्यय किसने विकसित किया? सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, मर्टन, आंद्रे वित्ते। प्रत्याशामूलक समाजीकरण का प्रत्यय किसने विकसित किया? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, रॉबर्ट के मर्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक भारत में नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन के निकट रूप से संबंधित है? घुरिये, योगेंद्र सिंह, के.एम. कपाड़िया, आंद्रे वित्ते। नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन के निकट रूप से संबंधित है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, के.एम. कपाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑकबर्न के अनुसार सामाजिक विलंबना में क्या पिछड़ता है? भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति, प्रौद्योगिकी, कर्मचारी तंत्र। ऑकबर्न के अनुसार सामाजिक विलंबना में क्या पिछड़ता है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, अभौतिक संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज के अर्थव्यवस्था के अध्ययन में एक समाजशास्त्री निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? आर्थिक सत्ता का वितरण, आर्थिक मंदी का मुकाबला, आर्थिक और राजनीतिक क्रियाओं का विलयन, समाज के संस्थापक स्वरूप जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रिया की जाती है। राइट आंसर बताइए। समाज के अर्थव्यवस्था के अध्ययन में एक समाजशास्त्री निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, समाज के संस्थापक स्वरूप जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रिया की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने दी? पैरेटो ने, मोस्का ने, मिल्स ने, बोटोमोल ने। समाज में शासक वर्ग की अवधारणा ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, गिटानो मोस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण वाइजर ने मुख्यतः किस आधार पर किया है? वैवाहिक संबंध, सहभोजी संबंध, जजमानी संबंध, सामाजिक संबंध। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड,
जजमानी संबंध। 1936 में इनकी एक महत्वपूर्ण बुक आई थी, द हिंदू जजमानी सिस्टम। इसमें इन्होंने अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण जजमानी संबंध के आधार पर किया था। W.H. वाइजर के अनुसार जजमानी व्यवस्था भारतीय ग्राम को एक आत्मनिर्भर समुदाय के रूप में बनाए रखने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जनजातियों में पोर्ट लॉस एक प्रमुख प्रकार है। संपत्ति एकत्र करना, परिस्थिति हेतु प्रतियोगिता करना, परोपकार करना, मनोरंजन करना। राइट आंसर बताइए। कुछ जनजातियों में पोर्ट लॉस का प्रमुख प्रकार क्या है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, परिस्थिति हेतु प्रतियोगिता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात अनुसूचित जातियों को उनकी रक्षा के लिए दिए गए निम्नलिखित विभिन्न अधिकारों में से कौन एक सही नहीं है? वह अधिकार इंगित कीजिए जो उन्हें अनुमोदित नहीं किया गया है। संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के लिए प्रावधान करना, राज्य कोष से अनुदान प्राप्त करना, स्वयं की धार्मिक संस्थाएं स्थापित करना। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 14वें अनुच्छेद में किस बात का प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जातियों जनजातियों के सभी सदस्यों को कानून की दृष्टि में समानता हो, मंडल कमीशन के प्रतिवेदन को कानूनी अनुमोदन प्राप्त हो, अनुसूचित जातियों जनजातियों की महिलाओं को सभी मामलों में विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए, अनुसूचित जातियों जनजातियों के सभी बालकों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए। राइट आंसर बताइए। भारतीय संविधान के 14वें अनुच्छेद में ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा, अनुसूचित जातियों जनजातियों के सभी सदस्य को कानून की दृष्टि में समानता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल जनजातीय समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का कौन एक मुख्य कारण है? गरीबी तथा अज्ञानता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परंपराएं, आदिम प्रौद्योगिकी, नातेदारी संगठन। जनजातीय समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण आदिम प्रौद्योगिकी है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? अमेरिका में किए गए अध्ययनों से ज्ञात होता है कि श्वेत अमेरिकी अश्वेत लोगों से श्रेष्ठ हैं। अमेरिका में किए गए अध्ययनों से ज्ञात होता है अश्वेत प्रजातियां श्वेत प्रजातियों की अपेक्षा सामाजिक तौर पर श्रेष्ठ होती हैं। समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि प्रजाति और संस्कृति में कोई सहसंबंध नहीं है, कोई नहीं। राइट आंसर बताइए क्या होगा? निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि प्रजाति और संस्कृति में कोई सहसंबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय का गेस्टलशाफ्ट और गेमिनशाफ्ट शब्दों में वर्गीकरण किसने किया? कूले ने, समनर ने, टॉनिज ने, मैक्स वेबर ने। गेस्टलशाफ्ट और गेमिनशाफ्ट। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, फर्डिनेंड टॉनिज ने। गेस्टलशाफ्ट को इन्होंने समाज बताया और गेमिनशाफ्ट को समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति में भेद किसने किया? ऑकबर्न, जॉनसन, लिंटन, क्रोगर। भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति में भेद ऑकबर्न ने किया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है।
इनकी बुक आई थी सोशल चेंज। इसी में इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत के अंतर्गत भौतिक और अभौतिक दो प्रकार की संस्कृतियों की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्षिक प्रवंचना का प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? पार्सन्स ने, मर्टन ने, गिलिन तथा गिलिन ने, किंग्सले डेविस ने। सापेक्षिक प्रवंचना का प्रत्यय ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है रॉबर्ट के मर्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसेंट ऑफ मैन इन सिलेक्शन इनटू रिलेशन टू सेक्स पुस्तक किसने लिखी? हॉबेल, क्रोवर, चार्ल्स डार्विन, डीएन मजूमदार। डेसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स ये बुक है चार्ल्स डार्विन की। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने भूमिका समुच्चय की अवधारणा विकसित की? पार्सन्स, निस्बेट, मर्टन, लिंटन। राइट आंसर बताइए। भूमिका समुच्चय की अवधारणा रॉबर्ट के मर्टन ने दी है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परिवार का आवश्यक लक्षण नहीं माना जा सकता? परिवार एवं उपभोग की इकाई के रूप में लघु परिवार, विवाहेतर यौनाचरण, परिवार या धार्मिक नियंत्रण की कमी। किसे आधुनिक परिवार का आवश्यक लक्षण नहीं माना जा सकता? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है विवाहेतर यौनाचरण। विवाहेतर यौनाचरण ये सामाजिक नियमहीनता के अंतर्गत आता है। इसे आधुनिक परिवार का लक्षण नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन बहिर्विवाह एक प्रयोगात्मक विवाह है, मैत्री विवाह है, अपने समूह में विवाह है, समूह के बाहर विवाह। राइट आंसर क्या होगा? बहिर्विवाह अपने समूह के बाहर विवाह है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज एक सामाजिक समूह है, एक समुदाय है, व्यक्तियों का एक समूह है, सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकावर एवं पेज ने कहा था समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश या प्रांत की जनसंख्या में भिन्नता को निम्न में से कौन प्रभावित करता है? मृत्यु दर, प्रजनन क्षमता, उपरोक्त सभी। किसी देश या प्रांत की जनसंख्या में भिन्नता को कौन प्रभावित करता है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है मृत्यु दर, प्रजनन क्षमता ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण तीन सांस्कृतिक मानसिकताओं के मध्य उतार चढ़ाव के रूप में किया? स्पेंगलर, क्रोवर, टाइनबी, सोरोकिन। राइट आंसर बताइए। किसने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण तीन सांस्कृतिक मानसिकताओं के मध्य उतार चढ़ाव के रूप में किया? सोरोकिन ने किया है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। इनकी बुक थी सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक। इसके अंतर्गत इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत प्रस्तुत किया और इसमें इन्होंने तीन प्रकार की संस्कृतियां बताई थी: चेतनात्मक, भावात्मक और आदर्शात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जात एक बंद अंगीय समूह है। यह किसने कहा? एफ.जी. वेली, श्रीनिवास, वाई.बी. दामले, डी.एन. मजूमदार। जात एक बंद अंगीय समूह है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है डी.एन. मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाहजन्य नातेदारी उत्पन्न होती है सामाजिक एवं वैधानिक रूप से परिभाषित वैवाहिक संबंधों से, खून के रिश्तों से, आनुवंशिकता से, उपरोक्त में से किसी से नहीं। राइट आंसर बताइए। विवाहजन्य नातेदारी उत्पन्न होती है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है
सामाजिक एवं वैधानिक रूप से परिभाषित वैवाहिक संबंधों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जादू के दो प्रकारों अनुकरणीय एवं संक्रामक में भेद किया? टायलर, स्पेंसर, मॉर्गन, फ्रेजर। जादू के दो प्रकारों अनुकरणीय एवं संक्रामक में भेद किया। ऑप्शन 4 राइट आंसर है फ्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्राथमिक समूह की नहीं है? आमने सामने के संबंध, घनिष्ठ संबंध, व्यक्तिगत संबंध, अवैयक्तिक संबंध। राइट आंसर बताइए, कौन सी एक विशेषता प्राथमिक समूह की नहीं है? आमने सामने का संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है, अवैयक्तिक संबंध नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण के संबंध में विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा और सत्ता से संबंधित सिद्धांत किसने दिया? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, डेरेनडार्फ, सी राइट मिल्स। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन 4 सी राइट मिल्स। मैक्स वेबर ने संपत्ति, शक्ति और परिस्थिति के आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण को बताया था, और कार्ल मार्क्स ने अवसंरचना, आर्थिक अवसंरचना के आधार पर बताया था, और डेरेनडार्फ ने सत्ता के आधार पर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं? शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए, किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं? ऑप्शन 4 राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आदर्श नियम मूल्यों का निर्धारण करते हैं। आदर्श नियम मूल्य द्वारा निर्धारित होते हैं। आदर्श नियम एवं मूल्य आपस में स्वतंत्र हैं। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। आदर्श नियम मूल्य द्वारा निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव की किस प्रक्रिया पर शक्ति पाने को फ्रेजर ने जादू कहा है? आर्थिक प्रक्रियाएं, सामाजिक प्रक्रियाएं, जैविक प्रक्रियाएं, प्राकृतिक प्रक्रियाएं। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन 4 प्राकृतिक प्रक्रिया। फ्रेजर ने कहा है, प्रकृति की जिन क्रियाओं पर मानव ने विजय पा ली वह जादू है, और जिन पर विजय नहीं पाई वह धर्म है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। सो आज की यह क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद है। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।